नाउ एक्सरसाइज 1.3 में हम ये देखेंगे कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर उनका स्क्वायर रूट किया जाता है तो वो इरेशनल नंबर आता है। तो इस स्टेटमेंट पर बेस्ड ही क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.3 में। हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। जो नंबर्स रैशनल नहीं होते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। दैट मींस जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में पुट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर p एंड q के बीच एक रिलेशन भी होता है, फिक्स रिलेशन। p एंड q आर को प्राइम। p एंड q आपस में को प्राइम होते हैं एंड ऐसे को प्राइम नंबर्स के p अपॉन q की फॉर्म में अगर हम कोई नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। एंड अगर किसी नंबर को हम इस को प्राइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि √2, √3, √5 इस तरह से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट जो है उसको हम कभी भी p अपॉन q की फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते। वहां पर p एंड q में ये रिलेशन 100% होना जरूरी है। ऐसा कोई भी p एंड q हमें नहीं मिल पाता जिसके लिए हम p अपॉन q कह सके कि √2 इज इक्वल्स टू p अपॉन q। ऐसा हमें कभी भी नहीं मिल पाता है। इसलिए √2, √3 दैट मींस जितने भी प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट है वो इरेशनल ही होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 1.3 में रीड करेंगे। ओके, एंड नाउ थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7 इन पर बेस्ड है क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.4 में। तो ये थ्योरम्स में स्टेटमेंट्स क्या है, हम थ्योरम 1.5 का स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस पर ही बेस्ड है थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7 का स्टेटमेंट। ओके, हमें कहा गया है लेट x बी अ रैशनल नंबर। x कोई भी एक रैशनल नंबर है, दैट मींस उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में दिखा सकते हैं। ओके, whose decimal expansion terminates। ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं दैट मींस अगर हम q से p को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि q से जब हम p को डिवाइड करते हैं तो लास्ट में जो हमें आंसर मिलेगा वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। दैट मींस 0 पॉइंट समथिंग a b c, कहीं ना कहीं पर ये नंबर स्टॉप हो जाएगा, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो इस टाइप का हमने कोई x ले लिया है रैशनल नंबर जो कि टर्मिनेट है, then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-prime। and हमें कहा गया है कि अगर कोई नंबर हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसे हम p upon q की फॉर्म में दिखा सकते हैं। यहाँ पर p and q को-प्राइम नंबर्स होते हैं एंड इनके बीच में एक स्पेशल रिलेशन हमें कहा गया है कि ये जो q है इसके बारे में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें दिया गया है। q इस नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम करके देखते हैं, तो उसमें सिर्फ हमें इस टाइप का ही प्राइम फैक्टराइजेशन मिलना चाहिए। दैट मींस वहां पर सिर्फ 2 एंड 5 ये दो ही प्राइम नंबर हमें मिलने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। उनकी कोई भी पावर यहाँ पर हो सकती है। इनकी पावर्स के बारे में भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। जो ये n और m है, 2 के पास n है पावर और 5 के पास m है, तो ये जो 2 और 5 की पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकती हैं। दैट मींस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सेट जो होता है ये होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। 0 को ध्यान रखना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है। ओके, यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी पावर 0 भी हो सकती है एंड उसके बाद कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ओके, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर लिया जा सकता है पावर की फॉर्म में। ओके, सो यहाँ हम देख सकते हैं कि q के लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। अगर n की वैल्यू 0 हो जाए, इफ n इज इक्वल टू 0, तो q क्या मिलेगा हमें 5 टू द पावर m, क्योंकि 2 टू द पावर 0 क्या होता है 1। इसी तरह से अगर हम कहें if m is equals to 0, तो q क्या मिलेगा 2 to the power n, क्योंकि 5 to the power 0 कितना होगा 1 होगा। तो हमें यहाँ पर q के लिए जो कि p अपॉन q में जो डिनोमिनेटर है उसके लिए 3 फॉर्म्स फिक्स हो गई हैं।
या तो वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n की फॉर्म में होगा, या फिर सिर्फ 2 टू द पावर n होगा, या फिर सिर्फ 5 टू द पावर n होगा। दैट मीन्स इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर हमें कोई नंबर दिया गया है 17/8, ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पर जो ये q है वो किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर n की फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पर इससे अलग कोई भी प्राइम नंबर हमें नहीं मिलेगा। 2 और 5 से अलग जितने भी हैं 3, 7, 11, 13, कोई भी प्राइम फैक्टर यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा अगर p/q जो हमें x दिया गया है वो एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास पता है कि दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इन पर बेस्ड ही ये थ्योरम है। थ्योरम 1.6 में हमें इसका बिल्कुल उल्टा रिजल्ट दिया गया है। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके q को हम 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। तो इसका उल्टा अगर हम लिख लेते हैं, इफ q is equals to 2 to the power n 5 to the power n और n जो है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए इंटीजर्स। ओके, तो देन x is equals to टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ओके, एंड इसके बाद हम एक नेगेटिव सेंस में भी बात कर सकते हैं। इफ q is not is equals to 2 to the power n 5 to the power n, दैट मींस q की जो फॉर्म है वो सिर्फ इतनी ही नहीं आ रही है, इससे ज्यादा आ रही है। दैट मींस और भी प्राइम फैक्टर्स उसमें मिल रहे हैं, जैसे कि 3, 7, कोई और फैक्टर भी इसके फैक्टराइजेशन में हमें अगर मिल रहा है, यानी कि q सिर्फ इतना ही नहीं है, देन हम कहेंगे x is equals to नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर हमें उसे रैशनल रखना है तो उसे हम कहेंगे रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, यहाँ पर हम ध्यान दे लेते हैं कि हमारे पास रैशनल और इरैशनल दो टाइप के नंबर्स होते हैं। रैशनल में भी दो टाइप्स के नंबर होते हैं, कुछ टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होते हैं। एंड जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानने के लिए एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट दिया गया है। सिर्फ हमें q पर ध्यान देना है, p/q में से सिर्फ q पर ध्यान देना है। अगर q इस फॉर्म में है या फिर सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में है तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 से हटके भी अगर कोई भी प्राइम फैक्टर हमें मिल रहा है, अगर सिर्फ 2 और 5 ना मिलकर कोई और प्राइम फैक्टर हमें मिल रहे हैं, 3, 7, 11 कोई भी प्राइम फैक्टर हमें मिल रहा है, तो भी हमारा नंबर रैशनल तो होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर होगा। ओके, तो यहाँ हमें इन तीन थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 1.4 में, जो कि हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.4 में इससे आगे भी हमसे ये कहा जाएगा कि अगर हम किसी नंबर को इस थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज करते हुए चेक कर लेते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो फिर हमसे कहा जाएगा कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसको सॉल्व करके दिखाइए, दैट मींस उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिखाइए। तो एक तो तरीका ये है कि हम सीधे 8 से 17 को डिवाइड करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिखा दें, लेकिन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ये जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है इसका भी हम इसमें इंपॉर्टेंट एक यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारा नंबर है 17/4, अब हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो हम क्या करेंगे, 17/2 स्क्वायर इस तरह से इसको लिख लेंगे। नाउ यहाँ पर हमें फॉर्म बनानी होगी 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n की। यहाँ पर हमें 2 की पावर तो दी गई है लेकिन 5 की पावर्स नहीं है, तो हम यहाँ पर इक्वल पावर्स बना लेंगे, 5 स्क्वायर एंड यहाँ पर भी 5 स्क्वायर, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या फायदा हुआ, नीचे की तरफ हुआ 10 स्क्वायर एंड ऊपर हमारा बना 17 × 25, नीचे बना 10 स्क्वायर।
तो इससे हमारा जो डिवाइडेशन है ये बहुत इजी हो गया है। हमें सिर्फ 17 और 25 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने 17 और 25 को इजीली मल्टीप्लाई कर लिया है। दिस इज इक्वल्स टू 425 अपॉन 100। तो अब हमारे लिए हमें कुछ भी डिवाइड करना नहीं पड़ा, हम डायरेक्टली ही लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 4.25। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमने 4 से 17 को डिवाइड नहीं किया, हमने 2 टू द पावर एंड 5 टू द पावर इस स्टेटमेंट का यूज किया है। हमें नीचे 2 और 5 चाहिए जिससे उन दोनों की इनटू हम कर सके, तो हमें सेम पावर्स चाहिए। तो हमने जो भी हमें दिया गया था उसमें हमने देखा कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास 5 नहीं है और 5 की वो सेम पावर हमें चाहिए जो कि 2 के पास है, तो हमने वो ले लिया। इसी तरह से हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास है 3/25, तो अब अगर हमें इसको डिवाइड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 3/5 स्क्वायर। नाउ यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर्स नहीं है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। तो ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे की डिजिट्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 12 एंड नीचे आ जाएगा 10 स्क्वायर, दैट मींस 0.12। दैट मींस हमने 25 से 3 को डिवाइड नहीं किया, हमने ये फॉर्म तैयार की एंड डायरेक्टली हमारे पास नीचे की तरफ 10 की पावर्स बन जाएंगी। और 10 की किसी भी पावर्स को डेसिमल में चेंज करना हमारे लिए इजी होता है। जितनी भी यहाँ पर जीरोस हैं उतनी ही प्लेसेस से पहले हमने डेसिमल लगा दिया। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बहुत बड़े से बड़े किसी भी डिवीजन को सॉल्व करने में, उसको टर्मिनेटिंग उसका आंसर फाइंड करने में हेल्प कर सकता है। ओके, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू वॉच योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।